सोचिए 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो उस समय की सबसे मॉडर्न और एडवांस थी। न सिर्फ शहरों की प्लानिंग बल्कि पानी की निकासी, नालियाँ, बड़े-बड़े स्नानघर, सब कुछ ऐसा था कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। फिर सवाल उठता है, आखिर ये सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? तो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमयी दुनिया में। जन्म और विस्तार करीब 3300 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग अभी भी शिकार और खेती के शुरुआती तरीके अपना रहे थे, उसी समय सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता ने जन्म लिया। यह सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसने इंसानी इतिहास को एक नई दिशा दी। महानगरों का निर्माण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल, ये नाम सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि आधुनिक शहरी जीवन की पहली झलक थे। हर शहर को सोच समझकर ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था। सड़कें बिल्कुल सीधी और चौड़ी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर 2 और 3 मंजिला बनाए जाते थे, जो इस बात का सबूत है कि लोग मल्टी स्टोरेज आर्किटेक्चर की कला जानते थे। सोचिए जरा, जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे, भारत की इस सभ्यता के लोग ईंटों से बने मजबूत और सुसंगठित घरों में रहते थे। स्वच्छता और जीवन शैली, यह सभ्यता सिर्फ निर्माण में ही नहीं बल्कि जीवन शैली में भी बेजोड़ थी। हर घर में अलग से नालियों से जुड़ा स्नान घर था। शहर की नालियां पकी हुई ईंटों से बनी थीं और इतनी अच्छी तरह से ढकी हुई थी कि आज की सीवेज व्यवस्था को भी मात दे दे। हर गली के किनारे छोटे-छोटे इंस्पेक्शन होल्स बने थे ताकि गंदगी साफ की जा सके। यानी यह केवल एक सभ्यता नहीं बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज था। आज हम क्लीन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल पहले लोग क्लीनेस को जीवन का हिस्सा बना चुके थे। दुनिया से तुलना, अब जरा तुलना कीजिए। इजिप्ट में उस समय पिरामिड निर्माण की शुरुआत की कोशिश हो रही थी। मेसोपोटामिया में लोग अभी-अभी कृषि और लेखन के आरंभिक चरण में थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग उससे कहीं आगे थे। वे न सिर्फ संगठित ढंग से जी रहे थे, बल्कि उन्होंने वास्तुकला, शहरीकरण और व्यापार को भी उन्नत बना दिया था। लोकतांत्रिक समाज की झलक, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हमें राजाओं के भव्य महलों या विशाल मूर्तियों का कोई सबूत नहीं मिलता। मतलब यह सभ्यता शायद किसी शक्तिशाली राजा पर नहीं, बल्कि सामूहिक प्रशासन और समानता पर आधारित थी। यह एक ऐसे समाज की झलक देता है जहां हर इंसान का योगदान मायने रखता था। शिल्प और व्यापार, यहाँ के लोग धातु, मिट्टी और पत्थर से सुंदर बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। लोथल जैसे नगर व्यापारिक बंदरगाह थे, जहां से अरब देशों और मेसोपोटामिया तक सामान भेजा जाता था। उन्होंने तोले माप के मानक भी बनाए ताकि लेन देन न्यायपूर्ण हो। तो सोचिए, 5000 साल पहले भारत की इस भूमि पर ऐसी सभ्यता थी जिसने इंसान को सिखाया कि शहर कैसे बनाते हैं, सफाई किसे कहते हैं और व्यापार किस तरह से सभ्यता को जोड़ सकता है।